नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है रणधीर सर जनरल अवेयरनेस यूट्यूब चैनल पर। हमने अपने प्रथम वीडियो में इस चैनल का मैंने कहा कि मेरा पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, एक यूनिट है जिसमें अक्षांश और देशांतरों के बारे में बताया गया है। तो हमने अक्षांश को हमारे वीडियो के प्रथम पार्ट में कवर किया और आज हम कवर करने वाले हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम समझेंगे लॉन्गिट्यूड से संबंधित कंसेप्ट और कुछ उससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम या देशांतर से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। आज हम बात करेंगे साथियों डेफिनेशंस एंड फीचर्स, परिभाषा और विशेषताएं लॉन्गिट्यूड की। बात करेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा की, प्राइम मेरिडियन लाइन। बात करेंगे समय निर्धारण, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, यानी कि विश्व के सब विभिन्न स्थानों पर समय का निर्धारण कैसे होता है या विश्व में समय का निर्धारण, हमारी घड़ियों में समय दिखता है उसका निर्धारण कैसे होता है। मानक समय रेखा की बात होगी, स्टैंडर्ड टाइम लाइन एंड टाइम जोन की बात हम करेंगे। विश्व के विभिन्न टाइम जोन जितने भी होते हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और अंत में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। ये प्रमुख बिंदु हैं जो देशांतर से संबंधित है साथियों। और इसके साथ ही हम कवर करेंगे आगे चल करके देशांतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी एग्ज़ाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी की हों चाहे किसी भी स्थानीय स्टेट की परीक्षाएं हों, वो सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं साथियों। सबसे पहले बात करेंगे हम परिभाषा। क्या होते हैं देशांतर? पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस जॉइनिंग द अर्थ्स पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों कि हमारा जो ग्लोब है उसका एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। साउथ और नॉर्थ पोल को जोड़ने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ग्लोब के ऊपर यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है इस तरफ और नीचे साउथ पोल है। इन साउथ पोल को ऊर्ध्वाधर मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को कहा जाता है साथियों देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। इन लॉन्गिट्यूड लाइंस को मेरिडियन लाइंस यानी मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको मध्याह्न रेखा? क्योंकि मध्याह्न अर्थात नून, मिड डे का जो टाइम होता है वो इन रेखाओं पर स्थित सभी स्थानों पर समान होता है। यानी कि एक देशांतर रेखा पर जितने भी देश, जितने भी शहर उपस्थित होंगे, जितने भी स्थान उपस्थित होंगे, उन सभी पर दोपहर एक ही टाइम में होगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि कोई भी मध्याह्न रेखा लेते हैं, जैसे कि 90 डिग्री का मध्याह्न रेखा मैंने खींचा 90 डिग्री का, और उस 90 डिग्री पर जितने भी देश आएंगे, कोई देश यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, इन सभी स्थानों पर दोपहर का जो समय होगा वो एक समय पे होगा। यानी इन्हें मेरिडियन लाइंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सेम टाइम एट द सेम प्लेस लोकेटेड ऑन अ लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों ज्योग्राफिकल डेफिनेशंस की बात करें, भूगोलीय परिभाषा की। तो प्रधान मध्याह्न रेखा के तल से भूमध्य रेखा पर पूर्व या पश्चिम की ओर किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को देशांतर कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस टुवार्ड्स ईस्ट और वेस्ट ऑन द इक्वेटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। परिभाषा दिखने में थोड़ी सी आपको क्लिष्ट लग सकती है, जटिल लग सकती है, लेकिन समझेंगे बड़ा ही सरल होगा। हमने जो अक्षांश पढ़ा था तो हमने पृथ्वी के ग्लोब को इंटरसेक्ट किया था उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार से हमने दो गोलार्ध बनाए थे, पूर्वी और पश्चिमी, और उसके पश्चात हमने एक्सिस के सापेक्ष ऑर्बिट पे बनने वाले कोण की बात की थी। और यहाँ बात करने वाले साथियों हम किसके सापेक्ष? यहाँ बात करने वाले साथियों हम ऑर्बिट के सापेक्ष। ये जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट सापेक्ष केंद्र पर कोण बनता है। किसके सापेक्ष बनता है कोण साथियों? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री अक्षांश के सहारे ये जो कोण बन रहे हैं 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये जो कोण बन रहे हैं
ये जो कोणात्मक दूरी होती है ये उस स्थान का क्या कहलाता है, देशांतर कहलाता है। यानी कि मैं कल्पना करता हूँ, मान के चलें ये ग्लोब का अर्धवृत्त है, यानी कि आधा गोलार्ध है। इस गोलार्ध में ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री अक्षांश। केंद्र से इसकी दूरी हम बात करें तो क्या है, केंद्र पर ही है, यानी 0 डिग्री पर है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है और यहाँ पर कोई बिंदु जो स्थित है उसकी जो कोणात्मक दूरी है, जो कोण बन रहा है इनके बीच में, इस कोण का मान के चलें ये 60 डिग्री निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा इस प्रकार से बनेगी वह साथियों 60 डिग्री का देशांतर कहलाएगी। यानी कि प्राइम मेरिडियन से, जो प्राइम मेरिडियन हमारी प्राइम मेरिडियन, उससे जो कोणात्मक दूरी है, तो समान दूरियों पर मिलाने वाली जो रेखा होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये परिभाषा कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हमें जो सरलतम परिभाषा है उस परिभाषा को याद रखने की आवश्यकता साथी। और वो परिभाषा क्या कहती है, वो परिभाषा कहती है कि पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। बात करते हैं साथियों देशांतर रेखाओं की विशेषताओं की। जैसा कि हमने कहा कि ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती हैं। दिशा पूछ ली जाए कि देशांतर रेखाओं की दिशा क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, तो हम कहेंगे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती हैं। ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, सेमी सर्कुलर। साथियों जो हमने बात की थी अक्षांश की, तो हमने कहा था अक्षांश जो होते हैं वो पूर्ण वृत्त बनाते हैं। ये मैंने मान के चले पृथ्वी है हमारी, अक्षांश इस प्रकार से पूर्ण वृत्त बनाते हैं, अक्षांश पूर्ण वृत्त बनाते हैं। वहीं हम बात करें देशांतर की, तो देशांतर हमारे पूर्ण वृत्त नहीं बनाते हैं। देशांतर जो होते हैं वो अर्धवृत्त बनाते हैं, सेमी सर्कुलर बनाते हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे समझेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पृथ्वी का ग्लोब मान के चले, कल्पना कर लें हम लोग, और ये 0 डिग्री मेरिडियन है। तो 0 डिग्री मेरिडियन एक अर्धवृत्त है। इसके सर्कल को पूरा करने के लिए, इसे पूरा वृत्त बनाने के लिए इसके पीछे, इसके जस्ट अपोजिट साइड में 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होगा, जिसको मिलाने के बाद यह पूर्ण वृत्त बनेगा। इसलिए कोई एक देशांतर सेमी सर्कुलर यानी कि अर्धवृत्त होता है, एक रेखा के रूप में होता है। हम किसी भी लॉन्गिट्यूड की बात कर सकते हैं साथियों, चाहे वो 0 डिग्री का हो, चाहे वो 30 डिग्री का हो, चाहे वो 60 डिग्री का हो, चाहे वो 90 डिग्री का हो। ये सभी देशांतर जो होते हैं ये सेमी सर्कुलर होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। समझने का प्रयास करेंगे साथियों। हमने जब बात की थी अक्षांश की, तो हमने कहा था अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड लाइंस लैटिट्यूड और पैरेलल्स, जबकि लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। आप देखेंगे कि हमने देखा कि ये 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यानी देशांतर है, और यहाँ से यदि ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये सभी देशांतर जो हैं पोल्स पे जा कर के मिल रहे हैं। इनके मध्य में यहाँ पर तो डिस्टेंस अधिक है, लेकिन जैसे जैसे पोल्स की ओर, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, इनका डिस्टेंस, ये बीच का जो डिस्टेंस है ये कम होता जा रहा है। अर्थात ये लाइंस जो होती हैं, लॉन्गिट्यूडल लाइंस जो होती हैं, ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। लगातार दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक अक्षांश पर अलग अलग होती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive लॉन्गिट्यूड लाइंस इज डिफरेंस एट ईच लैटिट्यूड। समझने का प्रयास करें साथियों। जैसा कि मैंने कहा इस ग्लोब पे ये 0 डिग्री का देशांतर है। यहाँ से इस प्रकार से हम अक्षांश रेखाएं बना देते हैं और ये खींची जा रही हैं यहाँ पे साथियों
लॉन्गिट्यूडल लाइंस। तो ये जो लॉन्गिट्यूडल लाइंस हैं साथियों, हम देखने का प्रयास करें यहाँ पे, तो इनके मध्य की दूरी या इस अक्षांश पे 0 डिग्री अक्षांश की बात कर लें तो यहाँ पे अधिक है, और ऊपर जाते जाते ये 90 डिग्री 90 डिग्री का देशांतर है, 90 डिग्री का देशांतर। यहाँ पर जो 90 डिग्री का हमारा अक्षांश भी होगा, 90 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ होगा ना, तो 90 डिग्री नॉर्थ पे ये इसकी दूरी न्यूनतम हो जाती है। यानी कि उत्तर की ओर जाएँ या दक्षिण की ओर जाएँ, कॉन्सिक्यूटिव 2 लॉन्गिट्यूडल लाइंस के बीच जो डिफरेंस होता है वो घटता हुआ चला जाता है। परंतु समान अक्षांश पर इनके बीच की दूरी समान होती है। यानी दो देशांतर रेखाएं हैं, कोई भी दो देशांतर रेखाएं, वो किसी एक अक्षांश पे, जैसे मान चले 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश पे क्रमिक रूप से, यानी कॉन्सिक्यूटिव 2 लॉन्गिट्यूड लाइंस हैज सेम डिफरेंस। मैंने कहा कि 1 डिग्री देशांतर है और 2 डिग्री देशांतर, इसके बीच का जो अंतर है वही अंतर 2 डिग्री देशांतर और 3 डिग्री देशांतर के मध्य होगा। यानी उनके बीच की दूरी समान होती है, किसी भी अक्षांश पे ले लें, चाहे वो 0 डिग्री अक्षांश हो चाहे 30 डिग्री अक्षांश हो। और एक विशेष बात कि इनकी ये आपस में समांतर तो नहीं होती, ये आपस में समांतर तो नहीं होती, लेकिन इन रेखाओं की लंबाई समान होती है। वहीं जब हमने अक्षांश रेखाओं की बात की थी, अक्षांश रेखाएं आपस में लंबाई में समान नहीं होती। हमने कहा था कि अक्षांश क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, और सबसे बड़ा वृत्त बनता है 0 डिग्री पे, और ऊपर उत्तर की ओर जाने पर जितने अक्षांश वृत्त बनते हैं वो छोटे होते चले आते हैं। ऐसे ही दक्षिण की ओर जाने पर दक्षिणी अक्षांश वृत्त भी छोटे होते चले जाते हैं। यानी अक्षांशों की लंबाई जो होती है, अक्षांशों की लंबाई अलग अलग होती है, समान नहीं होती। वहीं देशांतर की लंबाई जो होती है वो कैसी होती है साथियों, समान होती है। बात करेंगे अगले बिंदु पे। यहाँ एक शब्द लिखा है साथियों, गोरे। होता क्या है गोरे? दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, जो क्षेत्र होता है, उसे गोरे कहा जाता है। जैसा कि हमने अक्षांश पढ़ा था, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को जोन कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। वहीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूडल लाइंस कॉल्ड गोरे। यानी कि मैं मान के चलें ग्लोब बनाऊं और ये 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ से कोई देशांतर रेखा ऐसे खींची जाए, ऐसे खींची जाए, तो इन देशांतर रेखाओं के बीच का ये जो क्षेत्र है साथियों, दो देशांतर रेखाओं के ये बीच का जो क्षेत्र निकल के आ रहा है, ये क्षेत्र निकल के आ रहा है, इसका नाम होता है गोरे। गोरे अर्थात किन्हीं लगातार दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी या मध्य के क्षेत्र का नाम दिया गया साथियों गोरे। ये जो गोरे होता है, यानी दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी सर्वाधिक होती है वह भूमध्य रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। यानी कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड लाइंस इज 111.32 किलोमीटर्स ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर, ये मान के चले भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखा खींची जाए, मान के चलें ये 0 डिग्री देशांतर है और उसके बाद 1 डिग्री देशांतर में खींच लूँ, तो इनके मध्य में ये जो दूरी है साथियों, इनके मध्य में ये जो दूरी है, ये जो दूरी निकल के आ रही है, ये जो दूरी होती है, ये इस 0 डिग्री अक्षांश पर यानी भूमध्य रेखा पर ये दूरी मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होती है। कितनी होती है साथियों? 111.32 किलोमीटर होती है। वहीं पोल्स पर जाते जाते, ध्रुवों पर जाते जाते ये दूरी न्यूनतम हो जाती है, जो कि होती है 0 किलोमीटर। देशांतर रेखाएं मैंने कहा एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं, ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। अक्षांशों पर इनकी दूरी सर्वाधिक होती है, वहीं ध्रुवों पर इनकी दूरी मिनिमम होती है। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? 0 किलोमीटर। यानी ध्रुवों पर जा कर के दो देशांतर रेखाएं या सभी देशांतर रेखाएं जा कर के मिल जाती हैं, इनके मध्य की दूरी 0 हो जाती है। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। ऑल लॉन्गिट्यूड लाइंस इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट राइट एंगल्स। बिल्कुल सत्य बात है साथियों, और केवल 90 डिग्री का कोण इक्वेटर पर ही बनाती हैं। यानी कोई भी देशांतर रेखा जो होती है, कोई भी देशांतर रेखा जो होती है, इस प्रकार की देशांतर रेखाएं जो होती हैं, कोई भी देशांतर रेखा इक्वेटर पे
ठीक है। मैं मान के चलो मैं बीच में इक्वेटर बना लेता हूँ। इक्वेटर पर ये जो कोण बनेगा साथियों, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये कितना एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बनता है। कोई भी देशांतर रेखा भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाती है, उसे समकोण पर काटती है। अब बात करते हैं कि कोई भी दो विपरीत देशांतर रेखाएं जुड़कर एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं। मैंने कहा था कि देशांतर रेखाएं सेमी सर्कल होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं, ये पूर्ण वृत्त नहीं बनाती। अक्षांश रेखाओं की तरह ये पूर्ण वृत्त नहीं बनाती। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं, देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त नहीं बनाती। लेकिन किन्हीं दो अपोजिट साइड के लॉन्गिट्यूड को जोड़ दिया जाए, जैसे मैंने कहा आगे हम पढ़ेंगे 0 डिग्री ईस्ट के जस्ट पीछे। अब 0 डिग्री के साथ ईस्ट या वेस्ट नहीं लगता, मैं मान के चल रहा हूँ 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके अपोजिट साइड में 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक दीर्घ वृत्त बन जाता है। इसी प्रकार मैंने कहा 90 डिग्री ईस्ट को 90 डिग्री वेस्ट से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर से जोड़ दिया जाए तो एक पूर्ण वृत्त बन जाता है। और जैसे ही एक पूर्ण वृत्त बनता है साथियों, पृथ्वी दो गोलार्धों में बढ़ जाती है। यानी कोई भी दो विपरीत देशांतर रेखाएं आपस में जुड़ करके एक पूर्ण वृत्त बना लेती हैं और पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देती हैं। अर्थात प्रत्येक देशांतर वृत्त, ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूडल सर्किल डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। कोई भी देशांतर वृत्त पृथ्वी को दो अर्धवृत्तों में बांट देता है। देशांतर रेखाओं का उपयोग और महत्व क्या है साथियों? देशांतर रेखाएं स्थान का निर्धारण करती हैं, हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में बारे में, और समय के निर्धारण में काम आती हैं। संख्या की बात करें, देशांतर रेखाओं संख्या 360 डिग्री होती है। समझने का प्रयास करें कैसे होती है। ये हमारा ग्लोब है, यहाँ 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर से लेकर के। चूँकि हम सभी जानते हैं साथियों, पृथ्वी एक गोले के समान होती है और प्रत्येक वृत्त या गोले के केंद्र पर अधिकतम कोण की संख्या होती है 360, और हर एक डिग्री के हिसाब से कुल 360 डिग्री के कोण बनते हैं। इस हिसाब से 360 रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, और क्या जानते हैं साथियों, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था भूगोल की एक परिभाषा कि देशांतर रेखाएं ऑर्बिट पर 0 डिग्री देशांतर से कोणात्मक दूरी होती है, और अधिकतम कोण कितना बन सकता है? 360 प्रत्येक एक डिग्री का। तो प्रत्येक डिग्री के लिए एक एक देशांतर रेखा की बात करें तो कुल मिलाकर के 360 रेखाएं होती हैं, इंक्लूडिंग 0 डिग्री। कैसे होती है साथियों? 0 से इस तरफ जाएं हम ऐसे घूम करके तो ये 180 रेखाएं होती हैं दोनों तरफ से। गिनती करें हम दोनों तरफ से जाएं तो सर 0 से 180 इधर से जाएं पूरब से, ये मान के चलें पूरब दिशा ईस्ट, और ये वेस्ट है। तो ईस्ट में 180 और वेस्ट में 180, परंतु 180 जो होता है ईस्ट और वेस्ट वो एक ही रेखा होती है, और 0 एक रेखा होती है। तो बच जाती हैं क्या? बच जाती हैं 179 जोड़ दिए जाए, 179 प्लस 179 कितनी जाती साथियों? ये हो जाती हैं 358। अब दो रेखाएं कम पड़ रही हैं, एक 0 डिग्री देशांतर जोड़ दो 359, और एक 180 डिग्री देशांतर रेखा जोड़ दो 360। तो कुल मिलाकर के मेरिडियन लाइंस जो होती हैं, मध्याह्न रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उनकी संख्या कितनी होती है? 360 होती है। 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही है। अर्थात 180 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे ना तो ईस्ट लिखा जाता है ना ही वेस्ट लिखा जाता है। ध्यान रखना साथियों, 180 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे ना तो ईस्ट लिखा होता है ना ही वेस्ट लिखा होता है। ये एक ही रेखा होती है, और इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड आर द सेम विच इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल लाइन। हमेशा दो विपरीत देशांतर रेखाओं का योग 180 डिग्री होता है। किन्हीं भी दो विपरीत देशांतर रेखाओं को जोड़ दें तो उनका योग 180 डिग्री होगा। विपरीत का अर्थ समझने का प्रयास करें। ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री है, तो इसके विपरीत में क्या होगी? 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दें, कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री है, तो इसके विपरीत में पीछे की ओर जाएं तो
150 डिग्री की देशांतर रेखा मिलेगी इसके जस्ट पीछे। दोनों को जोड़ दें कितना आएगा 180 डिग्री। तो दो विपरीत देशांतर रेखाओं का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। महत्वपूर्ण चीज़ें साथियों नोट करते चलें आप लोग। अब बात करते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा की, क्या है और क्यों है, इन दो चीज़ों को समझेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है से पहले समझेंगे क्यों है। और प्रश्न दिमाग में आएगा सर क्यों है पहले क्यों समझना है, क्योंकि साथियों जब देशांतर रेखाएं खींची जानी थी या ये कहें कि विश्व में समय का निर्धारण करना था, तो समस्या ये आ रही थी कि इतने बड़े भूभाग पर अलग अलग देशों के लिए समय निर्धारित करते समय किसी एक स्थान को मानक तो माना जाए। तो इसके लिए 22 अक्टूबर 1884 को अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई है IMC, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में एक शहर है ग्रीनविच और वहाँ की रॉयल वेधशाला है। उस रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं को उससे पहले उस देशांतर रेखा के लिए कोई डिग्री निर्धारित नहीं था। उस रॉयल वेधशाला के ऊपर से जो काल्पनिक रेखा, जो इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड लाइंस थी, उसको 0 डिग्री देशांतर माना गया और उसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया, प्राइम मेरिडियन कहा गया। कि यह निर्णय लिया गया कि यह स्थान विश्व का या धरातल का, भूभाग का मध्य का स्थान है और विश्व के सभी स्थानों का समय इसी रेखा से देशांतरीय दूरी के आधार पर निकाला जाएगा। इस देशांतरीय दूरी को समझेंगे साथियों हम जब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम की, तो वहाँ इसको और डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को ये स्पष्ट आ जाए। कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। पुनः देखेंगे एक बार और रिपीट करते हैं इस चीज़ को। देशांतर रेखाएं समय निर्धारित करती हैं, जैसा कि हमने इसका महत्व पढ़ा था। इसलिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न कठिनाई से बचने के लिए 22 अक्टूबर 1884 को अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर की रॉयल वेधशाला से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया। मेरिडियन लाइन्स डिटरमाइन टाइम देयरफॉर to avoid difficulties arising at local, national and international level by an international agreement in Washington city of America on October 22, 1884, the longitude line passing through the Royal Observatory of Greenwich City of England was designated 0 degree, called degree longitude line or prime meridian। आशा है साथियों प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में आप समझ चुके होंगे। कई बार कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं साहब प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 0 डिग्री, ग्रीनविच। तो साथियों आपको मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ, 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा और ग्रीनविच लाइन, ये तीनों एक ही हैं। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसके जस्ट अपोजिट साइड में, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। चूँकि साथियों ये ग्रीनविच शहर के ऊपर से गुजरी थी, तो इसलिए इस लाइन को ग्रीनविच शहर के नाम पर इस देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन लाइन कहा गया, ग्रीनविच मीन लाइन। और इस रेखा पर जो समय होता है उस समय को ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया, GMT। आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा, GMT प्लस माइनस लिखा होता है ऊपर नीचे, उसको भी समझेंगे हम GMT प्लस माइनस क्या होता है, आगे चर्चा करेंगे। आप यहाँ ग्लोब पे देख पा रहे हैं कि ये जो बीच में रेखा जा रही है साथियों, ये लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। ये 0 डिग्री देशांतर है साथियों। विश्व के नक्शे की बात करें, मैंने इसका एक छोटा डायग्राम दिखाया आपको यहाँ पे। ये 0 डिग्री देशांतर साथियों, ये इस लाइन के सारे आप देख पा रहे हैं तीर निशान से। इस लाइन के इस तरफ यानी पश्चिम दिशा में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस लाइन के पूर्व दिशा में इस तरफ लिखा हुआ है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बात करते हैं इसके बारे में, क्या है ये 0 डिग्री देशांतर व 180 डिग्री देशांतर, जो आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं।
मिलकर एक पूर्ण वृत्त बना लेते हैं और पृथ्वी को 2 बराबर अर्धगोलार्ध में बांट देते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आया? 0 डिग्री देशांतर और इसके पीछे का 180 डिग्री देशांतर, दोनों को जोड़ दें, एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा। ठीक है, ये 0 डिग्री है, इसके पीछे 180 डिग्री है, ये दोनों को जोड़ दें तो पूर्ण वृत्त बन जाएगा। इससे पृथ्वी 2 अर्धगोलार्ध में बढ़ जाएगी। ये इस तरफ का एक अर्धगोलार्ध और इस तरफ का एक अर्धगोलार्ध। ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा में कंफ्यूज ना हो। जब भी आप बैठें तो आपके सामने की तरफ ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब आप बैठें, जब आपके सामने कोई बुक हो, पेपर हो, जब भी आप एग्जाम बैठें, आपका दाहिना हाथ जो होता है उस तरफ आपको पूर्व दिशा निर्धारित करनी है और आपका बाइना हाथ जो होता है उस तरफ आपको बाईं तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको पश्चिम दिशा यानी वेस्ट निर्धारित करना है। राइट हैंड इक्वल टू ईस्ट, लेफ्ट हैंड इक्वल टू वेस्ट। ठीक है, जब 2 दिशाएं हो गई तो नॉर्थ अपने हेड की तरफ और साउथ अपने पैरों की तरफ। ठीक है साथियों, तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों मिल करके एक कंप्लीट सर्कल कर रहे हैं। और ये सर्कल जो होता है इस पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रहा है। और ये गोलार्ध कौन कौन से साथियों? 0 से 180 डिग्री तक पूर्वी गोलार्ध है, 0 से 180 डिग्री पूर्वोत्तर, 0 से 180 डिग्री पूर्व तक पूर्वी गोलार्ध और 0 से 180 डिग्री पश्चिम तक पश्चिमी गोलार्ध है साथियों। हमने जब अक्षांश पढ़ा था तो वहाँ भी हमने 2 अर्धगोलार्ध पढ़े थे। 0 डिग्री जो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर जो है इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ हमने पढ़ा 0 डिग्री ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी पृथ्वी को 2 अर्धगोलार्ध में बांट रहा है, पूरब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार पृथ्वी पर गोलार्धों की संख्या कुल कितनी हुई साथियों? 4 हो गई। इक्वेटर यानी कि लैटिट्यूड के आधार पर 2 गोलार्ध हो गए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड के आधार पर भी 2 अर्धगोलार्ध हो गए साथियों, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये बीच में देख पा रहे हैं आप, प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन। इसके इस तरफ ईस्ट में है ईस्टर्न वेस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऊपर लिखा हुआ है जैसे देख पा रहे हैं आप, ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू 180 डिग्री वेस्ट। ये 180 के साथ वेस्ट और ईस्ट आपको समझने के लिए लगाया साथियों। मैंने कहा किसी भी एग्जाम में, किसी भी बुक में, कहीं भी जो ऑथेंटिक जो चीज़ है 180 डिग्री के पीछे कोई ईस्ट और वेस्ट नहीं होता। बात करते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल समझते हैं साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं